हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले बच्चों, सात की जो एक्सरसाइज थी उसकी मैंने आपको बेसिक जो बातें थी वो सारी बता दी थी, और आज हम पढ़ रहे हैं इस सात की एक्सरसाइज का आगे जो सॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 7वां का क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखिए सबसे पहले। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यानी इसमें ये लिखा है जो सेक थीटा है ना, यानी जितने भी आपके पास फंक्शन है, मान लो साइन थीटा है उसका भी आपको सेक बनाना है, कोस थीटा का भी आपको सेक में कन्वर्ट करना है, और टेन थीटा को भी आपको क्या करना है, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कोट थीटा को भी आपको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कोसेक थीटा है उसको भी आपको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो सॉल्व करना कैसे, इसका सॉल्यूशन देखिए आप सबसे पहले। तो जब आप इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो प्राप्त करना है वो आपको जो सब में सेक लेके आना है ना, तो आप सेक थीटा को लेके चलो एक बार। इसके नीचे वन मान लो। सेक का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, सेक का फॉर्मूला तो आपका एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन बी होता है ना, आप टेंस अपॉन बेस। अब आप ऐसा करो, एक ट्रेंगल बना लो इस तरह से, और उस ट्रेंगल का नाम आप कोई भी, जैसे ABC मान लो आप इसको, यहाँ इसका आप एच ट्रेंगल थीटा मान लो। अब इसकी कंपेयरिंग करने पर हाइपोटेन्यूस द्वारा मेरे पास कितना सेक थीटा आ रहा है, बेस मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पहले आप इसमें इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो आप लगा देंगे इन ट्रेंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो उससे आपके पास क्या देगा, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो AC का मान है वो तो मेरे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या मेरे पास ये मान मेरे को फाइंड करना है, और ये मेरे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर। अब जो सेक स्क्वायर थीटा है और उधर आ रहा है मेरे पास AB स्क्वायर प्लस 1 को आप बदलिए हो, तो मेरे पास AB स्क्वायर आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो AB है वो आपको कितना प्राप्त हो गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो ट्रेंगल है इसके तीनों साइडों को आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में आप देखो अब सवाल आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जितने भी सारे आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले आपने लिया साइन थीटा, अब साइन का मान सेक की फॉर्म लेना है ना, इसका फॉर्मूला पड़ा आपने P अपॉन एच। तो साइन थीटा का मान क्या रहेगा आपके पास, P तो आ रहा है कितना, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एच मेरे पास क्या आ रहा है, सेक थीटा। तो आपने किसका मान लिया, साइन का मान है वो लिख दिया सेक की फॉर्म में। अब ये आपने कोस थीटा जो होता है B अपॉन एच, कोस थीटा का मान क्या आएगा, B तो मेरे पास 1, और ये आ रहा है सेक थीटा, तो ये कोस का मान आ गया सेक की फॉर्म में। अब लिखोगे आप टेन थीटा जो होता है P अपॉन बी, तो टेन थीटा का मान मेरे पास क्या आएगा, B तो कितना आ रहा है इसमें, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और B कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस 1 का कोई महत्व नहीं है, तो आपने क्या लिख दिया इसको, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लिया बना के कोट थीटा जो होता है आपका B अपॉन P होता है, तो B यहाँ पर कितना है मेरे पास, B तो आ रहा है इसका 1, और ये आ रहा है रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोट की फॉर्म आ गई। अब लिया आपने कोसेक थीटा, तो कोसेक आपका होता है कितना, H अपॉन P होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर भी क्या देगी, H और कितना आ रहा है, सेक थीटा, और P आ रहा है मेरे पास कितना, ये सेक थीटा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये रूट में आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप ये सारे फंक्शन है 500, हालांकि 6 होते हैं ये, लेकिन सेक तो खुद होता ही है ना, तो इन 500 फंक्शन को आप इस तरह से सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये भी सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें क्या पूछा आपसे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे ये पूछा गया है, यानी इसमें आपसे पूछा है कि साइन सेक रो टेन सबको आपको कोट की फॉर्म बदलना है, यानी साइन थीटा इसको भी आपको कोट की फॉर्म में बदलना है, साइन थीटा, और एक सेक थीटा है इसको भी कोट की फॉर्म में लिखना आपको, और एक जो आपका है टेन थीटा, टेन थीटा को भी क्या करना आपको कोट की फॉर्म में बदलना है, यानी साइन को भी कोट की फॉर्म में, और सेक को भी कोट की फॉर्म में, और टेन को भी कोट की फॉर्म में। इस बार आपको सभी को कोट की फॉर्म बदलना है, इन तीनों को, ठीक है ना। अब इसका देखो तरीका वही है, आपको आंसर क्या लाना है, कोट लाना है, तो आप यहाँ देखो कोट थीटा,
नीचे वन मान लो, और इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। कोट थीटा आपका क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें आप एक ऐसे ट्रायंगल बना लो इस तरह से, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ए मान लो, यहाँ बी मान लो, और यहाँ सी मान लो। ये मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या थीटा है। अब देखो जो आपका यहाँ पर बेस है उसका मान क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कोट थीटा लिख दिया है, ठीक है। और पी जो है उसका मान क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब आपको सभी फलनों के लिए पहले इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लगा दोगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इससे आपको लिखना पड़ेगा ए सी स्क्वायर इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी तो आपको अभी फाइंड करना है, ए बी मेरे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर, और ये आ रहा है कोट का स्क्वायर। जो ए सी स्क्वायर है वो मेरे पास कितना आ गया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया है। और ए सी का मान भी क्या जाएगा, इसका आप रूट ले लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ हाइपोटेन्यूज की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख दोगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अब जितने भी फंक्शन है उन सब को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, मैंने यहाँ पर लिया साइन थीटा। अब साइन का मान आपको कोट की फॉर्म में लेके आना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी अपॉन एच होता है। तो साइन थीटा के बिंदु को मेरे पास क्या रहेगी, पी तो यहाँ पे कितना है अभी, पी तो हो गया आपका 1, और एच मेरे पास क्या रहा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये साइन की फॉर्म किस में आ गई, कोट की फॉर्म में आ गया। एक लेना आपको सेक थीटा। अब सेक को भी आपको कोट की फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एच अपॉन बी करोगे आप, और सेक थीटा का मान क्या जाएगा, एच तो क्या है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, जो मेरे पास आ रहा है कितना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और बी क्या है यहाँ पर बेस है, और बेस मेरे पास कितना रहा है, इसका बेस जो है वो आ रहा है आपका कोट थीटा। तो यहाँ कर दोगे आप कोट थीटा। ये आपकी आ गई कौन सी, सेक की जो फॉर्म है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, जो नेक्स्ट आपका बच गया था टेन थीटा। अब टेन थीटा जो होता है वो आप जानते हैं पी अपॉन बी होता है। तो यहाँ पर तो टेन थीटा है, उसकी वजह मेरे पास क्या है, पी तो कितना है यहाँ पर, पी तो आ रहा है 1, और बी मेरे पास क्या आ रहा है, कोट थीटा। तो टेन की फॉर्म आपकी क्या आ गई है, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा। इस तरह से आपने टेन का जो मान है उसको भी आपने कोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैसे करना है। अब हम देखो आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उनको देखो प्रूव करना सीखेंगे, जिनके बारे में स्टडी है वो आप वैसे 9th क्लास में कर चुके हो। फिर भी देखो अब हम आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। इसके अंदर 3 नंबर में आपके पास आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, और उधर आपको इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि आपको कोट स्क्वायर थीटा वो लेके आना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है। अब देखो इस आइडेंटिटी को प्रूव कैसे करना है, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है सबसे पहले कि अगर सीधे कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो तो लगानी है आपको। तो यहाँ देखो पहले आपने इसमें लिया LHS, और आपके पास आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी यही काम करेगी, दोनों में आप कोस स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हो। तो आपने लिया कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन, और यार मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी लागू हो रही है, इसका मान क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद मैंने बता रखा है इनको आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। तो ये तो रहेगा बिल्कुल सेम आपके पास, और इसको आप कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो आ रहा है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप कोस अपॉन साइन का क्या मान लेंगे, जो होल स्क्वायर है वो आप इसको मान सकते हैं, और ये आपका कोट होता है तो मान क्या देगा कोट थीटा का होल स्क्वायर, और आप यहाँ लिख दोगे कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ गया है RHS, ठीक है ना। ये थी आपकी आइडेंटिटी नंबर 3। अब देखो 4th नंबर में आपको इसमें क्या करना है, तो देखिए आप आइडेंटिटी नंबर 4 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आ रहा है, एक तो आ रहा है पहले सेक थीटा, फिर इंटू में आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखो इंटू में क्या आ रहा है, फिर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उधर आपको क्या करना है इसमें 1 प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले आपने इसमें लिया LHS, जो मेरे पास आ रहा है सेक थीटा, और इंटू में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर इंटू में आ रहा है सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। अब देखिए उसके बाद में क्या करना आपको, ये करने के बाद में सेक थीटा को तो
सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी का अगर कोई यूज़ होता है तो लगाना है, नहीं होता है तो नहीं लगाना है। तो यहाँ इस बार देखो इसमें कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज नहीं होता है। उसके बाद में क्या करना है, इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो क्या आपका 1/cos थीटा, और साइन कॉस आपको बताया नो चेंज रहते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा, और ये होता है आपका साइन अपॉन कॉस। ये मैंने तरीका लिखवा रखा आपको बाकायदा। अब देखो उसके बाद मैंने बता रखा है जो मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उनको आपको सोल्व करना है। तो देखो पहले आप इन दोनों को मल्टीपल कराएंगे, तो यहाँ आएगा 1 - sin थीटा अपॉन में आ रहा है cos थीटा। यहाँ देखो आपने दिया cos थीटा, तो मेरे पास आ रहा है एलसीएम, और ऊपर इसकी वैल्यू जाएगी 1 + sin थीटा। अब उसके बाद देखो ये दोनों आपस में मल्टीपल में है, तो यहाँ न्यूमरेटर तो आपका मल्टीपल में क्या आएगा 1 - sin इंटू मारा है 1 + sin थीटा, और अपॉन में मेरे पास क्या रहा है cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर a + b a - b का रूल इसमें लागू हो रहा है, तो आप इसको बना देंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन में आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और अपॉन में भी क्या आ रहा है फिर से cos स्क्वायर थीटा। दोनों सेम है, डिवाइड 1 टाइम हो गया, और ये आपको क्या करना था RHS में आपको प्राप्त करना था। उसके बाद में इसका एक सवाल आपको देख लो, जिस इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप अभी और देखो कि 5 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें क्या करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें लिखना आपको क्या, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो सॉरी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं सेक स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का जो आपका सम है वो किसके को लाना चाहिए, वो आना चाहिए आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर लिया इसमें LHS जो आ रहा है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने बता रखा है कि अगर डायरेक्ट इसमें कोई आइडेंटिटी का यूज़ होता है तो आपको लगाना है, और डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ नहीं होता है तो नहीं लगाना है। देखो हालांकि आप इसमें ऐसा नहीं कि आप यूज़ कर लोगे कि इसको तो आप ले दोगे 1 + cos स्क्वायर थीटा, इसको ले दोगे आप 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऐसा करने से आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको आंसर में कोसेक और सेक रखना है, इनको इसी फॉर्म में आपको लेके आना है, टेन और कोट की फॉर्म में आपको इनको लेके आना नहीं है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आपको ऐसा करना है, इनको पहले आप साइन कोस से बदल लो। तो ये तो आ रहा है मेरे पास 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है मेरे पास 1/cos स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया मेरे पास sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। इसका डिवाइड किया तो बचा कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर में आपकी आइडेंटिटी लागू हो रही है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आप लीजिए 1 और अपॉन में आ रहा है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो इन दोनों का आप अलग अलग भी ऐसे डिवाइड कर सकते हो, और 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप क्या करेंगे 1/sin का जो होल स्क्वायर आप इसको मान सकते हो, और इसको आप 1/cos का जो होल स्क्वायर है वो आप इसको मान सकते हो। ये तो आता है मेरे पास कोसेक थीटा, ये मेरे पास आता है सेक थीटा। तो ये तो बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और यह जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। दोनों मल्टीपल में आ गए हैं, और RHS के लिए आपको इसमें ये वैल्यू क्या करनी प्राप्त करनी थी। तो ये हमने पढ़ा अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़े हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।